जाति या धर्म, सियासत के इस खेल में किसमें कितना था। एक तरफ राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बॉलीवुड और मिस इंडिया प्रतियोगिता में दलित और आदिवासी की भागीदारी पर मौन क्यों है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि आदिवासी दलित की भागीदारी क्यों नहीं है मिस इंडिया। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इशारों इशारों में हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह देते हैं। सीएम योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। मतलब यह कि एक तरफ जाति वाली सियासत की कोशिश है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान वाली। क्या वाकई ऐसा है? राहुल गांधी पर पहले आते हैं। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में या सीधे तौर पर निशाना कैसे साधा? कहा कि मोदी जी, अगर आप जातिगत जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्द ही 90% भारतीय जातिगत जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को यह करते हुए देखेंगे। राहुल गांधी। दरअसल जाति आधारित सियासत राहुल गांधी इस वक्त खुले मंच पर लगातार कर रहे हैं। हर मुद्दे पर जाति, हर मुद्दे पर जाति। अब जात ना पूछो सियासत की। कैसे? दलित आदिवासी पिछड़ों पर हमला, हक छीनने की कोशिश। किस मुद्दे पर? नई पेंशन पॉलिसी पर। फिर जातिगत जनगणना दलित, ओबीसी, आदिवासी के लिए जरूरी, राहुल गांधी कह रहे हैं। मिस इंडिया की लिस्ट में एक दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं थी, राहुल गांधी कह रहे हैं लेटरल एंट्री पर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। फिर यूपी शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती में 22,000 दलित, पिछड़े, आदिवासी का हक मारा गया। अब जवाब यहां कांग्रेस को भी देना है। कर्नाटक में भी जातिगत जनगणना का जिक्र किया गया। 2013-14 में सामाजिक आर्थिक सर्वे के नाम पर कांग्रेस सरकार ने, हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़े जारी ही नहीं किए। 10 महीने पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में जारी करने का यह फैसला किया गया, लेकिन 10 महीने बाद भी आंकड़े जारी नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं कह रहे। यानी जाति या धर्म, किस मुद्दे में कितना दम। मुद्दा चाहे जो भी हो, उसमें आदिवासी, ओबीसी ही क्यों। यह जातियों की सियासत पर इस वक्त खेल चल रहा है। यानी सीएम योगी का जिक्र करें तो योगी भी एक मंत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बांग्लादेश से सबक लो। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यह सियासत किस दिशा में जा रही है? यानी जातिगत सियासत जो विपक्ष कर रहा है, सत्ता पक्ष धर्म उसकी तोड़ में लेकर आया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है।
कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। राहुल गांधी को जो बोलना चाहिए वो तो बोल नहीं पा रहे हैं। कास्ट सेंसस कर्नाटक में क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? कांग्रेस की शासन है, समय पर होगा। लेकिन राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा? अपना भी बताना चाहिए ना। बिल्कुल रायशुमारी होनी चाहिए, सेंसस होना चाहिए, देश के लोगों को पता चलना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या परेशानी। राहुल गांधी जी का मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। सबसे जो चिंता की बात है कि आप दुनिया भर का जात जानना चाहते हैं और अपना जाति नहीं बताना चाहते, ऐसा क्यों? वो कहते, उनसे जब पूछा गया कि आपकी जाति क्या है तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे गाली दिया। राहुल गांधी जी को किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के लिए, ठीक है ना। इलाज उन लोगों की जरूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये है जाति और धर्म वाली सियासत। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, अश्वनी शाही जी बीजेपी के काबिल प्रवक्ताओं में से एक हैं और हमारे परम मित्र भी हैं। आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा। कुछ ही देर में कांग्रेस भी आपको एक खिड़की में दिखाई देगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने काबिल दोस्त अश्वनी शाही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। शाही जी कैसे हैं आप? दुआ है सर। शाही जी जी, योगी जी कह रहे हैं बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। कौन बट रहा है और कौन कट रहा है? योगी जी का भाषण पहली लाइन से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा राष्ट्र प्रथम, साजिशें चल रही हैं। उस पर उन्होंने ध्यान इंगित कराया कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो स्थिति यहां नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमको एक होकर रहना चाहिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए। वरना साजिशें किस तरीके से की जा रही हैं हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में जब घटना चक्र होता है तो हिंदुस्तान के नेता बोलते हैं कि मोदी जी के घर में भी स्विमिंग पूल है, कोई बोलता है कि यहाँ भी किस तरीके से हो सकता है आग लगाने की तैयारी, कांग्रेसी नेता चाहे बोल रहे हो और चाहे इंडिया अलायंस के महाराष्ट्र के नेता बोल रहे हो। तो ये साजिशें और इन सबों के ऊपर वो सुरेश चाचा के पैसे पर पलने वाले हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल और हैं जो माचिस लगाने तो ये की बट बात कौन रहा है और कट कौन रहा है? हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट करने की बात अगर मोदी जी सारी योगी जी कर रहे हैं तो क्या बुराई है? अच्छा संदेश दिया है उन्होंने। नहीं संदेश अच्छा है, लेकिन बस इतना जानना चाह रहा था आपसे कि कौन बट रहा है और कौन कट रहा है। हिंदुस्तान में आपको बंटने का इतिहास पता ही होगा। अंग्रेज आए थे डिवाइड एंड रूल, उसके बाद कांग्रेसियों का यही रहा कि डिवाइड एंड रूल। अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति बांटो, अपनी जाति नहीं बताएंगे किस जाति के हैं, कहने पर यानी जाति का जवाब आपने धर्म से निकाला है। धर्म नहीं, हमने धर्म का नाम ही नहीं लिया। धर्म का नाम क्या, योगी जी ने धर्म का नाम लिया हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप ओजस्वी प्रवक्ता हैं, अब आप बताइए, प्रस्तोता भी है, बहुत अच्छे हैं आप बता दीजिए, दिखा दीजिए उनका वो चलाकर कि उन्होंने किसी जाति, हम सब एक हो जाएं, नेक हो जाएं, तो इसमें धर्म नहीं है ना? अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को कोई संदेश भी नहीं दे सकता है कि आप एक हो जाओ।
एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो यानी मुगल ये आए- जातियों के आधार पर बांट रहे हैं और आप मैंने सुनिए, मुगल आए, हिंदुस्तान के लोग बटे, गुलाम हो गए। अंग्रेज आए, फिर बटे, फिर गुलाम हो गए। तो हमको एक रहने की अगर कोई नेता दे रहा है तो ये तो राष्ट्रभक्ति है उसके अंदर, ये तो देश की चीजें हैं। और राष्ट्र तो विरोधी ये ताकतें जाति के बिल्कुल- आधार पर बांट रहे हैं ना शाही जी? ये जाति के आधार पर राहुल गांधी बांट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप इसको सही करिए। जाति के आधार पर राहुल गांधी बांट रहे हैं। और मैं आपके बयानों को कोट कर रहा हूं। तिलक जी, आपने 10 बार हमारे साथ डिबेट में यहाँ कांग्रेसी प्रवक्ता भाइयों को कहा है, जाति पर ना पात पर मोहर लगेगा हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर, ये आपने दोहराया है। तो जो पार्टी ये कर रही थी, आज उसी का आखिरी चश्मो चिराग राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं, हर जगह जात, हर जगह धर्म, हर जगह जात। तो भाई आप देखिए, जातिगत जनगणना अच्छी बात है, होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी तो ने आप भी इसको करवाते मना- क्यों नहीं जातिगत गणना? अरे हम मना, किसी ने, प्रधानमंत्री जी ने मना किया हो तो बता दीजिए। तो आप करवा भी तो नहीं रहे ना? एक बयान, नहीं नहीं नहीं, एक सुनिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिहार के लोग गए, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो हमने मना कहाँ किया बताइए? राजनाथ जी तो बयान दे दिए। तो लेकिन जातिगत जनगणना हो क्यों नहीं रही? लेकिन 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 होना चाहिए। सुनिए, नहीं होना तो चाहिए, हो क्यों नहीं रही शाही जी? अरे सुन लीजिए सर, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक लाइन भी वाक्य पूरा नहीं करने नहीं देते शाही जी, मैं तो गड़बड़ हो आपको जाता पूरा है। मौका दे रहा हूं सर, आप जानते हैं मैं कार्यक्रम में एक वाक्य पूरा कर लें। देखिए, राहुल गांधी जी इतना चिल्ला रहे हैं, ये देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी की पिछली सरकार ने करा के रखा हुआ है, क्यों नहीं उसी को जारी कर देते हैं? तो कम नहीं, से वो कम कांग्रेसी जुड़ेंगे तो वो सर्वे ही उनसे पता पूछ लेंगे। चलता। लेकिन शाही जी आप क्यों नहीं करवा रहे? अरे भाई, कांग्रेस तो हल्ला क्यों मचा रहे हैं फिर राहुल गांधी जी? ये बताइए जरा, देश को बरगला क्यों रहे हैं? वो नहीं, अगर आप हुआ तो नहीं रखता बरगला है- रहे ना, आप तो नहीं, फैसले नहीं, नहीं। लेने में अड़िग हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जातिगत जनगणना करवाने में दिक्कत क्या है? एकदम हमने, देखिए, हम मना कर रहे हैं, उसको जवाब तो सुन लीजिए। राहुल गांधी, हमने मना नहीं किया, मैंने कहा एक लाइन में। लेकिन राहुल गांधी जी रोज सुबह शाम अपनी जाति नहीं बताएंगे, पता नहीं कौन जाति के हैं। लेकिन सिद्धारमैया जी वाली नहीं करेंगे, कांग्रेस शासित तेलंगाना में नहीं कराएंगे, हिमाचल में नहीं कराएंगे, दूसरे राज्यों में जहां जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राहुल गांधी की वहां जात में कराएंगे। आपको इतना इंटरेस्ट है, जातिगत जनगणना करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि राहुल गांधी की जात अच्छा, क्या है। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के यहाँ जातिगत जनगणना वाले जाएंगे, जब कागज पेन लेके पूछेंगे राहुल गांधी किस जाति के, तो क्या बताएंगे? अच्छा शाही जी, इस चैप्टर में यही Charity क्लोज करते हैं। begins लेकिन at एक home। बात ये एक कहावत है ना, ये कहावत है ना। नहीं शाही जी, Charity begins at home। एक बात, ये जो बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है, हाँ, उसमें बीजेपी का कितना बड़ा योगदान है? हमने समर्थन किया था उसका। नहीं समर्थन नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मतलब आपके हमने समर्थन किया था उसका। समर्थन किया उसमें था। कितना बड़ा और कितना छोटा, ये भूत वाले हाथ नहीं है ना, कानून तो के यानी हाथ वो है। क्रेडिट हमने आपको चाहिए, पार्टी तब है। आपने जातियों के आधार पर सियासत नहीं की। हम अभी भी सियासत नहीं कर रहे हैं जातियों के आधार पर। नहीं, हम तो आप ये कह रहे हैं ना, ये कर रहे हैं जातियों के आधार पर सियासत, तो बिहार में आप कह रहे हो कि हमारे योगदान के बिना जातिगत सर्वे हो नहीं सकता था। अच्छा, ये सियासत नहीं है तो क्या है? मैं जिस बात को दोहरा रहा हूं, और आप उधर जाना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते मैं नहीं जानता। लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना वो चिल्ला रहे हैं, हमने मना नहीं किया, तो आरोप हमारे ऊपर लग गया। और सर, वो पाकिस्तान प्रभु राम की कृपा से 10 साल आपकी सरकार रही, तीसरी बार आपको मौका, आगे भी रहेगी, आगे भी, और 10 तीसरी साल बार आपको रहेगी। मौका मिला ना, जी। तो और कितना वक्त चाहिए आपको? हम वक्त कहाँ मांग रहे हैं? हमने मना नहीं किया, हम कराएंगे। लेकिन इनको जो है कहने की क्या, इनको कैसे पता है कि अगला प्रधानमंत्री इन्हीं का हो जाएगा, कि कराना पड़ेगा? अरे भाई, हैसियत, औकात, राजनीतिक दम अगर हो तो सिद्धारमैया जी से कह के अपना निकलवा। वरुण मिश्रा, ये देखिए कांग्रेसी आए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन कांग्रेसी आ गए। वरुण जी, अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि भाई हर जगह जाति 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 जाति, जहां जाओ वहां जाति, लेकिन वो कर्नाटक वाला चैप्टर आप लोग भूल क्यों जाते हैं? मतलब गजनी टाइप मामला हो जाता है। कह रहे वहां तो सर्वे में जो था वो तो निकालो, क्या था? हो गई आपके पास, हो गया प्रश्न पूरा? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एकमात्र झूठ बोलने का टेंडर है। ये लोग टीवी पर बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल देते हैं, और उसके बाद अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बिहार में हमने जाति जनगणना में मदद की। कौन सी मदद की थी, जरा शाही जी से पूछ लीजिए। क्या इन्होंने हिस्सा लिया था, ये शाही जी बता दें। दूसरी बात, जब ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम कराएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम कराएंगे, ये क्या होता है? 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में कराते क्यों नहीं हो?
अगर कांग्रेस से इतनी एलर्जी है, कांग्रेस की जनगणना पर आपको सवाल उठाने, क्यों नहीं कराते? आप कह रहे हम समर्थन करते हैं, 20 राज्य में सरकार है, काहे नहीं माननीय किसी वरुण राज्य जी में करा देते? 2013 और 14 में हमें आईना कर्नाटक दिखा में दो। हुआ ना किसी राज्य में करके हम लोग दिखा दें वरुण जी, कि हम तो जनगणना में वरुण जी, interested हैं, हमें आपने जनगणना किया ना, चाहिए। आपने यहाँ चले किया। जाएंगे, यहाँ जाति आप जाति उनको करेंगे, expose करिए ना। मोदी जी खुद कहेंगे मैं वरुण नीच जी, जाति का आप हूँ, उनको इसलिए expose क्यों मेरी नहीं कर जाति रहे? को टारगेट किया जा रहा है, तब इनको जाति वरुण जी, नहीं मेरी याद आवाज आती है। नहीं आ रही या लेकिन सुनना नहीं चाह राहुल रहे? गांधी जी जैसे कोई बात करेंगे, राहुल की जाति क्या है, राहुल किस धर्म वरुण के जी, हैं, मेरी आवाज इस नहीं आ रही या फटाक से- सुनना नहीं चाह रहे आप? नहीं, मैं पहले शाही जी को जवाब दे दूंगा, उसके नहीं, बाद शाही आपको जी को जवाब बाद में दे मैंने दीजिए, सुना पहले नहीं मेरे इनको। सवाल का जवाब अब दे मेरी बात दीजिए। सुन लीजिए आप आप नहीं, कह रहे हो, देखिए, आप कह रहे हो, ये भाग आपने नहीं करवाया सकते। ना, ये कर्नाटक भाग में कर करवाया भाग नहीं 2013-14 में, सकते। ये अगर किसी तो किसी आप आंकड़े मुद्दे क्यों पर नहीं जारी आएंगे, कर रहे? तो इनको जवाब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने आप जाति की माननीय बात करी, आंकड़े क्यों नहीं सबसे जारी कर रहे, ये पहले बता जाति की दीजिए। बात किसने करी? सबसे पहले इनके प्रधानमंत्री जी ने की, आदरणीय मोदी जी ने करी। उन्होंने कहा मैं नीच जाति का हूं, इसलिए मेरी जाति को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या जाति का हमको पाठ पढ़ाते हैं, क्या जाति बताते हैं हमको? अब आई बात जनगणना कर्नाटक की। कर्नाटक के आंकड़े जल्दी ही सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है, इनकी तरह बेशर्मी के साथ झूठ नहीं बोलती है। 2013 से वो करेगी। 13 से 24 आ गया सर। अरे 14 से 24 इनका भी आ गया, 10 साल से तो समर्थन कर रहे हैं। पूछिए क्यों नहीं करा दिया किसी राज्य में? नहीं, तो किसी वो तो एक आपके राज्य में सामने जनगणना पूछ ही की रहा हूं। बात करा तो देते अब आपसे किसी पूछ रहा हूं एक- 2013 ये हमसे से सवाल पूछने के काबिल नहीं है। 2013 ये से सवाल नहीं 24। कर सकते। अच्छा, वो ये नहीं लोग कर जो सकते, 10 सवाल मैं कर रहा हूं 12 आपसे। साल से सत्ता में अब ये है, भी मत बोलो ये कि हमसे तुम्हारी सवाल जात नहीं क्या है, कर तुम सकते। क्यों सवाल कर रहे हो। मैं नहीं, आपसे ये सवाल हमसे- सीधा कर ये- रहा हूं, उसका उत्तर नहीं, दीजिए ना, आप भाग रहे देखिए, सवाल से। ये नहीं, मैं भाग में नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं सीधे सीधे कि कर्नाटक की सरकार जल्दी ही आपके सामने जातीय आंकड़े घोषित करेगी। इसमें कोई समाज बुरा को नहीं है। बांट रहे हैं ना, जी, समाज को बांट रहे हैं कौन समाज को बांट रहा है? आप। अरे आज ही इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, ये एक मुख्यमंत्री बोल रहा है। ये अन्य लोगों को शर्म नहीं आती, उस बात को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं टीवी पर। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री राजा होता है, राजा की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, उसको तो सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये टीवी पर आएंगे और कहेंगे कि नहीं योगी जी सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो शाही जी यहाँ जल्दी से रहना है जवाब तो दीजिए, राष्ट्र फिर मैं कहना पूजा होगा। जी और आलोक जी के पास जा रहा हूं। तो देखिए, मेरा वरुण जी बेशर्म और क्या क्या कह गए, देखिए कितना आकुलाहट है। मतलब एक हमारे भाई हैं, लेकिन इन्होंने नहीं, हमको बेशर्म। मुझे इससे इतराज नहीं है। आपने कहा ना राहुल गांधी की जाति पूछी ना, अभी जाति नहीं बताते हैं। क्यों नहीं पूछे भाई? नहीं तो ये जाति का सवाल पहले मोदी जी ने किया, पहले मोदी जी से पूछ लेते आप। पहले मोदी जी से बात कर राहुल गांधी की लीजिए। जात पूछी जाएगी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी नीच जाति के हैं, ये सबसे पहले किसने कहा? मोदी जी ने कहा ना, जाति पर इस देश में सवाल सबसे पहले मोदी जी ने उठाया, तो पहले मोदी जी से बात करें उसके बाद। नहीं, मोदी जी घांगी जाति के हैं, उन्होंने कहा था कि हम घांगी जाति के हैं भाई। नहीं, उन्होंने कहा मैं नीच हूँ, इसलिए मेरी जाति को टारगेट किया जाता है। राहुल गांधी बताए भाई वो क्या है, पारसी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है बताना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है, नहीं, आपको नहीं बताने की जरूरत है। मैं ये जो कहना आपने कहा ना चाहता हूं, जनगणना कर वरुण भाई, जाएंगे ना, वरुण वो बता भाई, देंगे कि कौन सी जाति की। कर्नाटक में आपने कहा कि जल्दी ही हम जातिगत जनगणना की सूची जारी करेंगे। अरे मैंने ये भी कहा कि 11 साल से आप सरकार में है, किसी एक राज्य में आपने नहीं कराई जनगणना। छोड़िए नहीं, 11 साल से है, हम करें न करें, हम मान लीजिए हम नहीं कर रहे हैं तो आप काहे नहीं करेंगे? अरे आप क्यों नहीं करेंगे भाई? आप सरकार में है, ऐसे कहते हैं कि हम नहीं कराएंगे। अरे भाई, तो ये कौन सा जवाब हुआ? हम नहीं कराएंगे। हम जब कराएंगे तो कराएंगे। लोकतंत्र ये होता है, डेमोक्रेसी ये है। ऐसे चिल्लाने से नहीं आसानी होता से है। कहते हैं हम जब कराएंगे तो कराएंगे। क्या भाई, क्या जवाब हुआ भाई? तिलक जी, ये लगातार शायद ये क्या चिल्लाने से- जवाब हुआ? एक कहिए तो हम लोग लगातार, मैं भी चिल्लाता रहूं। एक मिनट मेरा पूजा जी। सवाल पूरा नहीं हुआ है, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। देश को जानना चाहिए इन कांग्रेसियों की हकीकत क्या। अभी मैं सिद्धारमैया बीजेपी जी की ने, हकीकत बताऊंगा तो आप कहेंगे चिल्लाते हैं। अरे कुछ नहीं, फिर वही बात, हम अब आ जाएंगे अभी गांधी परिवार पर, सोनिया गांधी पर आ जाएंगे, बुरा नहीं, लग नहीं, जाएगा आप आपको। कहीं नहीं, पर आ शाही जी, जाइए। बात सोनिया आप कहीं गांधी पर आ राहुल जाइए। गांधी, इससे आपको आगे जवाब सवाल मिलेगा। नहीं पूरा नहीं जवाब मिलेगा। सोनिया गांधी ये राहुल बीच गांधी, पूरा शाही जवाब जी तो- शाही जी प्लीज सुनिए तो, एक जी। मैं खाली पूछ रहा हूँ, क्या सिद्धारमैया जी की सरकार में वाइस जो डिप्टी सीएम है माननीय कौन, शिव कुमार जी ने हाईकोर्ट से केस वापस ले लिया है क्या, जो इसके खिलाफ किया था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? ठीक, अभी उसका अगर वो उत्तर ले ले लिया लेंगे। हो तो वैलिड बता सवाल है, वैलिड सवाल जी। एक पूजा जी जैसे होता है ना, वो प्लेन हाईजैक हो गया, यहां तो मुद्दे हाईजैक हो रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस इससे तो आपस में निपट रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, वो कह रहे हैं जाति आधारित जनगणना करनी पड़ेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहला इस मुद्दे को उठाने वाले थे अखिलेश यादव। हर चौराहे पर
हर मंच पर हर किसी को कहते थे जाति 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 जाति। अब अखिलेश यादव, वो आपका मुद्दा हाईजैक हो गया। राहुल गांधी कह रहे हैं इसमें बहुत है। ये एक बात, सवाल मेरा ले लीजिएगा, आप लोगों को इतनी चिंता है जाति को आधार पे है, तो आप क्या मांग नहीं कर सकते अपने बड़े भाई यानी कांग्रेस से कि भाई ये कर्नाटक वाला सर्वे जारी करो, मजा आएगा? आप मांग तो कर सकते हो। देखिए तिलक जी, जो पार्टी किस पे कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, ये जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। हालांकि हमारी जो विचारधारा रही है वो रही है कि हम पिछड़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जाति की जनगणना, आपने सही कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को पहले उठाया था और मुखर होकर के उठाया था, और तभी आज ये देशव्यापी मुद्दा बना हुआ है। और पहली बात ये कि नहीं, देशव्यापी मुद्दा तो राहुल गांधी ने बना दिया ना। वहां अखिलेश यादव तो यूपी में बना रहे थे, राहुल गांधी ने आपके मुद्दे को लपका और पूरे हैं। देखिए चावला जी, ये कहेंगे कि हम इंडिया अलायंस का ये मुद्दा है, और अगर जाति जनगणना होती है तो अच्छी बात है, हम चाहते जाति जनगणना हो। अब चाहे जो ये बीजेपी बना ले मुद्दा, बीजेपी मुद्दा बना करके जाति जनगणना करा दे पूरे देश भर में। हम मैडम, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ और, आप बता रहे कुछ और। मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में हो रखा है सर्वे, तो आप इनसे बोलिए ना कि भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको क्रेडिट चाहिए, चलिए कर्नाटक में जारी कर दीजिए। ये तो मांग कर सकते हो आप, हमें लगता है कि इस पे डिस्कशन कर रहे होंगे। हो सकता है कि अभी बाहर चीजें नहीं आई होंगी। हमारा जो हमारा विचारधारा है वो ये है कि हम पिछड़ों के हक की बात करेंगे, जाति जनगणना होनी चाहिए। पूजा जी को जारी करने चाहिए आके कर्नाटक वाले कि नहीं? मुझे लगता है जारी करनी चाहिए, जारी करनी जहाँ पे भी जाति जनगणना हो गई। आपके सहयोगी मांग कर रहे हैं। और जो वैध नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब केरला और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का वर्डिक्ट आया था तो उसमें वो था कि सारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। दो ये सर्वे करा सकते हैं, पर उसकी आप सर्वे तो करवा सकते हैं ना, वो जातिगत जनगणना करवाने केंद्र का अधिकार है। आपको सर्वे करवाने के लिए किसने रोका है? हाँ, आप सर्वे करा सकते हैं, ये बिल्कुल करवा सकते हैं। जैसे अगर अखिलेश यादव चाहते तो 2012 से 17 तक करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। अब क्या रीजन है क्यों नहीं करवाए थे? तो मानिए अखिलेश यादव जी जानते होंगे, या फिर मायावती जी ने क्यों नहीं करवाया? जी तो मायावती जी भी जानते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार है। वरुण जी 1 मिनट स्क्रीन पे लीजिए। वरुण जी, मुझे मालूम है किससे क्या सवाल करना है। नहीं, जिनकी नहीं, मुझे मालूम है। आप ये कह रहे हो कि आप भाजपाइयों से सवाल कर लो, तो सबसे पहला सवाल उन्हीं से किया। आप कार्यक्रम में लेट आए, वो नहीं आए, और आपके आने से पहले मैं उनसे 10 सवाल कर चुका था जी। अगर आपको इस बात की आपत्ति है कि समाजवादी पार्टी से सवाल ना करो, तो ये आपत्ति फिलहाल अभी मुझे पास है। मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल करने के लिए यहाँ बैठा, पूछने के लिए बैठे ही जी। मैं सवाल करूंगा, अगर एक सवाल में आपको आपत्ति है तो बताइए कि ये सवाल गलत है। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो सर उनको अपनी बात रखने बहुत काबिल है। पूजा जी, एक मिनट सुनिए। पूजा जी, तो यानी 2012 से 17 तक अखिलेश यादव भी करवा सकते थे सर्वे? हमें लगता है कि कोई कारण था होगा तभी नहीं करवाया, नहीं तो अदरवाइज वो करवाते हैं, करवा सकते थे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2011 में जब जातिगत जनगणना के आंकड़ों का जिक्र हुआ था, तो 2011 से 2014 मुलायम सिंह यादव भी अगर दबाव बनाते तो वो आंकड़े भी जारी हो सकते थे। अब उस वक्त क्या हुआ एग्जैक्टली जो है हमें जानकारी भी नहीं है। मैं बता देता हूँ क्या हुआ होगा। मैं बता देता हूँ, बताएं जी। मैं बता देता हूँ। अगर अघोषित देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अघोषित बोल रहा हूं शब्द, मुलायम सिंह यादव जी चाहते तो हो सकता था। क्या पता किसी और अपने ने रोक दिया। क्या पता अगर वो प्रधानमंत्री जी रहे होते, माननीय लालू जी बनने दिए होते प्रधानमंत्री, तो हो सकता है कि जो है आंकड़े जारी हो गए। हाँ, तो यानी आप जानते हैं कि आंकड़े क्यों नहीं जारी हुए लालू जी के। और देखिए अगर भूतकाल में क्या हो गया, शाही जी कुछ कह रहे हैं, यानी आप खुद ही कह रहे हैं कि ये लालू जी ने जारी होने दी है। मैंने कहा लालू जी और मुलायम सिंह जी के ये पब्लिक डोमेन में है कि दोनों लोगों के विरोध के कारण नहीं जारी हुआ, ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर माननीय जो है श्रद्धेय नेताजी अगर प्रधानमंत्री हो तो बिल्कुल जारी होता। और हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो सोच है वो यही है कि आप जाति जनगणना आलोक जी रहेंगे। आलोक जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मेरे मित्र आलोक जी रहेंगे। अब आलोक जी, देखा आपने तीनों राजनीतिक दल, शाही जी से पूछा, शाही जी कह रहे हैं कि करवाएंगे जातिगत जनगणना, हमने कब मना किया। वरुण जी कह रहे हैं कि करवाओ लेकिन कर्नाटक वाली छुपाओ। उनसे पूछा 2011 से 14 तक क्यों नहीं, तो बोले कि वो मुलायम सिंह यादव जी, लालू जी नहीं होने दे रहे थे।
12 से 17 तक क्यों नहीं हुआ सर्वे? वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी से पूछो, मेरे से नहीं। ये समाज को कौन बांट रहा है? आलोक जी, अब फिर अखिलेश जी को बुलाना चाहिए इस डिबेट में, जो वही बताता है। अगर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं बता पा रही है तो फिर आप किससे उम्मीद किया जाए क्यों बता रहे? पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में रही, 2011 तक जातीय सर्वे करवा लिया। उस समय जनगणना के सारे आंकड़े जारी हो गए, ऐसा नहीं कि आम आंकड़े जारी नहीं हुए, लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े कांग्रेस ने जारी नहीं किए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पी चिदम्बरम का बयान था कि हम जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करेंगे। ये सामाजिक रूप से भारत के समाज के लिए ठीक नहीं है, विद्रोह कैसे करेगा? तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इंदिरा गांधी छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रिजीम में जाति के आंकड़े अंतरित करने में भारतीय समाज में विद्रोह हो सकता था 2011 में, तो 24 में क्यों नहीं हो सकता? और अगर 11 में हम समर्थन नहीं कर सकते थे जातीय जनगणना का जारी करने का, तो 24 में ऐसा क्यों हो गया? दूसरी बात, अगर इस भारत में भारतीय जनता पार्टी को 2021 में सर्वे करवाना चाहिए, जातीय जनगणना करवाना चाहिए, जनगणना कराना चाहिए, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर था उसमें नहीं हो पाया। अरे भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 24 तक क्यों नहीं करवाया इन्होंने? अब जब जनगणना होगी और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना न करवाए तो इनके फिर काम पकड़ने लायक है। लेकिन मेरी बीजेपी से वरुण जी सर पकड़ रहे हैं आपकी बात सुन के। जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 11 में जनगणना जारी कराया था, कांग्रेस ने जनगणना कराया था, यहाँ तब तक उसी के आगे जारी कर दो जो कांग्रेस ने कराया था, वो तो रखे होंगे ना। नहीं, कांग्रेस या राहुल गांधी अपनी जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं मांग रहे हैं? वो 24 में नहीं, नए क्यों मांग रहे हैं? अभी हम लोग अंग्रेजों के पहले के समय के आंकड़े से काम चला रहे हैं, तो 11 से 13 का काम नहीं कर क्या? जाति भाव तो उन्हें है, पर राहुल गांधी की अपनी डिमांड को करेक्ट करना चाहिए। नहीं, मुद्दा चाहे जो भी हो, दलित, आदिवासी, ओबीसी ही क्यों आ रहा है बीच? मतलब कोई भी मुद्दा हो, देखिए राहुल क्या गांधी मुद्दे में तासीर तो है ही, तो मानने वाली बात है ना। राहुल गांधी कांग्रेस को पता चल गया है कि क्षेत्रीय दलों के मुद्दों को चुराए बगैर वो पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी इस देश में सर्वाइव नहीं कर सकती। क्षेत्रीय दलों का मुद्दा है जातिवाद, चाहे लालू यादव जी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, ये क्षेत्रीय दलों ने जातिवाद को वरुण जी, ओके, आलोक जी एक मिनट। आलोक जी कह रहे हैं वरुण जी की ये आप लोग मुद्दा चोर हैं, मतलब मुद्दा चुरा लिया। देखिए, मुझे तो आलोक भाई की सोच पर बहुत कभी कभी हंसी आती है और तरस भी आता है। वैचारिक रूप से कितने दरिद्र हैं ये। इनको सवाल किससे पूछना चाहिए, सवाल किससे करते हैं, इसका भी मुझे नहीं लगता कि इनको इतनी भी जानकारी। 11 साल से सरकार है, आलोक भाई ने 2-3-4 मिनट बात रखी, 3.5 मिनट कांग्रेस से सवाल पूछते रहे और बचे के 30 सेकंड समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा। लेकिन मजाल क्या कि यही हमारे शाही भाई बैठे हैं, इनसे कोई बात पूछ रहे थे, इनसे पूछ रहे थे कि 11 साल से भैया सरकार में हो, किसी राज्य में सर्वे क्यों नहीं कराया, कहीं जनगणना की बात क्यों नहीं करी, कहते हो 4 मिनट बात किया इन्होंने, मैं गिन रहा था, 3 मिनट 10 सेकंड लगभग इन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछे, राहुल गांधी से सवाल पूछे और 30 सेकंड पूजा जी से पूछे समाजवादी पार्टी से। लेकिन एक भी बार इनके सवाल का जो कर्सर है वो आदरणीय शाही जी की तरफ नहीं पहुंचा। मुझे तो इनकी वैचारिक चरित्रता पर तरस आता है और कैसे आप लोग इनको राजनीतिक विश्लेषक देखते हैं। मुझे इस बात का विचार कष्ट होता है। कम से कम राजनीतिक विश्लेषक को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर आप हमसे आलोक जी निष्पक्ष है, पक्ष है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, वरुण जी एक मिनट। आलोक जी कह रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, कह रहे थे ये मिस इंडिया में ओबीसी वाला क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहे हो। कह रहे मिस इंडिया वाला थोड़ा लॉजिक समझाओ। नहीं, देखिए मुझे अभी उस मुद्दे पर कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। जब मैं जानकारी करूंगा तो ही कोई बात रखूंगा। मैं इनके आलोक जी की तरह वैचारिक आपके नेता ही तो कह रहे हैं कि वो मिस इंडिया की लिस्ट में एक दलित नहीं, एक ओबीसी नहीं और एक आदिवासी नहीं, तो वो उस पर जानकारी नहीं करी है। मुझे जानकारी हो जाएगी तो डिबेट में मैं इस बात का भी जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, हर मुद्दे पर जाकर धन धूर खिलाड़ियों का भी कोटा फिक्स करो। अरे सुनिए ना तिलक जी, मैं कह रहा हूँ जिस वैचारिक दरिद्रता की यहाँ बात हो रही है, सवाल सत्ता नशीनों से क्यों नहीं पूछे जाते राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा,
मुझे इस बात की बड़ी हैरानी, ये भारतीय आलोक जी, वरुण जी कह रहे हैं, ये वाला जाओगे सवाल मत पूछो, कुछ और पूछ लो, ये मिस इंडिया वाले चक्कर में मत की फंसाओ। बात करेंगे, 4 मिनट बोलेंगे और 3 मिनट पूछ लेते हैं सवाल पूछेंगे, तो कैसे काम चलेगा? अरे जल्दी से आलोक जी सवाल, फिर मैं शाहिदी और पूजा जी आ रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि इंदिरा गांधी ने लाल किले से कहा था कि वो लोग देश के तोड़ने वाले हैं जो जाति पे देश के करते हैं, तो वो सही है, मोदी जी ने क्या कहा, इसकी बात क्यों नहीं करते? एक तो सही होगा, ये बात एक क्यों नहीं गलत हो पूछते? गया। 2024 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में क्या कहा मोदी जी ने लाल किले से? एक सवाल उस पर क्यों नहीं पूछ पाते? ये वैचारिक चरित्रता क्यों है? आप राजनीतिक विश्लेषण करिए। कम से कम इतने तो इतनी नैतिक क्षमता रखो, इतना नैतिक बल अपने अंदर रखो। मैं पूछूंगा कि 47 में बंटवारा क्यों हुआ? मैं अश्वनी शाहिदी और पूजा जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, पूजा जी, जो बात आलोक जी ने कही, जल्दी से उस पर एक छोटा सा कमेंट, फिर उसके बाद अश्वनी शाहिदी जी आपके पास आ रहा हूँ। पूजा जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं कि आपका मुद्दा चुरा लिया राहुल गांधी ने, इत्तेफाक रखते हैं? पूजा जी का ऑडियो प्लीज। पूजा जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं आपका मुद्दा चुरा लिया राहुल गांधी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम तो कहते भाजपा चुरा ले हमारा मुद्दा, तो जातीय जनगणना तो करा दे, हमें परेशानी नहीं है। भाजपा जो है जातीय जनगणना पूरे देश में करा दे, जातियों को उनका हक दे दे, हर पिछड़े वर्ग को अपना उनका हक दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आलोक जी हमेशा मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही रहते हैं, उनका झुकाव है भाजपा की तरफ, वो बिल्कुल दिखता है। आज उन्होंने कृपा करने की एक सवाल भाजपा से भी पूछ लिया, मैं बिल्कुल आप अनुरूप रहते हैं, मुझे इनसे कभी शिकायत इसलिए नहीं रहती कि मुझे पता होता है कि ऐसे ही सवाल करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो बटेंगे वो कटेंगे, ये मैं आलोक जी से पूछना चाहूंगी, ये कहाँ तक सही है? और भाजपा की जो कह रही कि सही दिया हुआ है, अभी जब चुनाव है ना तिलक जी, तो कह रहे कि सारे हिंदू जो इकट्ठे होने चाहिए, ये बोलने की जरूरत नहीं, भले धर्म का नाम नहीं लिया, जैसे ये कहेंगे जाति कहाँ पूछी, पर वो अलग चीज हो जाती है। पर ये अभी हिंदू की बात कर रहे हैं, जब चुनाव रहता है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है, ये पिछड़ों का हक मार के खा जाते हैं। 69,000 भर्ती में आपने 19,000 मार के खा ही गए थे, उसके बाद में कहते नहीं भाई ये छोटी चोरी है। चोरी तो तब मानी जाती थी वो 50% जो है पूरा हक उनका मार के खा जाते हैं, हमने सिर्फ 19,000 ही सीटें खाई हैं। तो ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्या? आप बताइए आलोक जी, आपको ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही लगता है? पहली बात तो ये केंद्र पे छोड़ देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश देख ले, क्राइम पे टॉप पे है, फेक एनकाउंटर पे सेकंड पे है, महिला सुरक्षा पे जो है टॉप, महिला सुरक्षा में जो पूरा फेलियर है। तो मुझे लगता है कि माननीय को बांग्लादेश को लेकर नहीं बोलना चाहिए, उत्तर प्रदेश किसी राज्य के मुख्यमंत्री को बांग्लादेश को लेकर नहीं बोलना चाहिए। बंगाल को भी नहीं बोलना चाहिए, बोलना तो अच्छा बोलना है। बच्चों को इनको परेशानी हो रही थी, कांग्रेस के नेता क्यों बंगाल में चोरी, वो क्यों क्योंकि उनकी अच्छी लगती है जो देश में चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। वही बात और हेटर्स फैलाते हुए मुख्यमंत्री कहते हैं तो अच्छी बात है, तब वो सही हो जाती है। जब कोई विपक्ष का नेता उस पर टिप्पणी करता है तो वो गलत हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री कहते हैं, कोई पक्ष का नेता कहता है तो वो सही हो जाती है। ये कैसी बात होती है? ये एक मिनट शाहिदी, पूजा जी जो बात कह रही हैं, पूजा जी जो बात कह रही हैं, चाहे यूपी शिक्षा भर्ती वाला मामला हो या फिर लैटरल एंट्री वाला मामला हो, ये बार बार तो आपकी कमजोर नब्ज जमाने की कोशिश कर ही रहे हैं। देखिए तिलक जी, अभी पूजा जी ने कहा और यही बात अखिलेश यादव जी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को विदेशी मामलों में बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये लोग शिक्षा देने लायक हो गए हैं कि एक मुख्यमंत्री, अरे भाई स्वच्छंद भारत में, आप भारत में स्वच्छंदता की बात करते हो, अभिव्यक्ति की आजादी की जगह स्वच्छंदता, यहाँ पर जो है सरकलम कर देंगे, ISIS और बोको हरम जो है हिंदुत्व है, डेंगू मलेरिया सब कुछ कहा जा सकता है। पूजा जी जवाब टिप्पणी करते तो आपत्ति होती है आपको, अगर उससे बेकार टिप्पणी जो है आपके नेता कहते तो आपको आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए आपत्ति। हमको ये जब बांग्लादेश के जो है हैटर्स को आप यहाँ लेकर के आ रहे हैं, वो कोई भी नेता उसके ऊपर आपको आपत्ति होनी चाहिए, तब तो आप डिफेंड होकर आए हैं कि नहीं बढ़िया बोला उन्होंने, जबकि उन्होंने और गलत शब्दों का चयन किया। आप जाति को भी कहते कि जो कार्रवाई से स्पष्ट हो गया, जवाब अगर सुनना है कि नहीं सुनना है, सवाल पूछा आपने, जवाब ले लीजिए ना पूजा जी। नहीं लेंगे लोग, ये लोग लगातार देखिए एक्चुअली क्या है, तथ्यों के साथ ये बात नहीं करते हैं, उसके बाद
उसी में लगते हैं कौन लपेटने। सा तथ्य के साथ बात नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, आप लोग आप नहीं कर रही हैं, आप जवाब तो सुनिए ना भाई। अरे जवाब तो पूजा जी, सुन आपका लीजिए। सवाल उठाया, जवाब ले लीजिए ना। एक मिनट रुके ना पूजा जी। आपने 70 तो ये तथ्य की बात कहाँ करके चले जाते हैं? जब नहीं होता है तथ्य तो ऐसे ही आदमी चिल्लाता है, जब तथ्य नहीं होता ऐसे ही चिल्लाता है। पूजा जी, आपने सवाल उठाया, सवाल का जवाब ले लीजिए। एक तो ये लालचन वाला गाना कि हम तथ्य पे बात नहीं करते, हमें तो तथ्य पे बात करते पूजा हैं, जी, आप तथ्य से भाग जाते हैं। आप जनता को आप तय इधर करने दीजिए बात ना, करते हैं। जनता को तय करने दीजिए। एक मिनट जनता तय करे कि ये क्यों कहे कि तथ्य पे बात नहीं करती है। पूजा बात जी, करें, आपका बात पॉइंट करते आ गया, हैं। आपका पॉइंट पे ही सवाल लेकर जा रहा हूँ ना। एक मिनट तिलक जी, शाही जी, ये बार बार आपकी माननीय- कमजोर नफ्स दबा रहे हैं। अरे एकदम नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं माननीय योगी जी के उस बयान की तो ये लोग निंदा कर रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं बयान नहीं देना चाहिए। पीडीए के नाम पर अगर भाजपा आएगी तो आरक्षण खा जाएगी, भाजपा आएगी तो ये कर देगी, ये दहशत फैलाना इन लोगों को शोभा देता है। और अगर वो एक होने की राष्ट्र के नाम पर कह रहे हैं तो उनका बयान गलत हो गया। ये कैसे भाई? अगर ये आप नैरेटिव ही करें- बना रहे थे तो ये नैरेटिव बन गया ना शाही जी, तभी तो आपने नहीं। 71 दिन में 4 फैसले पर पुनर्विचार कर लिया। हमने पुनर्विचार किया या हमारी वो स्ट्रेटजी है, हम सरकार चला रहे हैं। नहीं, क्या इन लोगों के स्ट्रेटजी है कहने- उसमें? इनके लेटरल एंट्री कहने में से क्या थोड़े हम स्ट्रेटजी कुछ है? कर रहे हैं, इनके कहने से नहीं कुछ कर रहे हैं। फिर किसके कहने पे कर रहे हो आप? हिंदुस्तान, हम सरकार चला रहे हैं, हम अपने वो कर रहे हैं भाई। हम हमारी इच्छा जो वहां कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, क्या कमी है, हम फिर लेकर आएंगे। मतलब ये क्या किसी ने गड़बड़ दिया है उसमें? वहां क्या से फिर गड़बड़ है? आएगा। लेटरल एंट्री में इनके क्या वजह गड़बड़ से- थी? अरे कुछ भी हो सकता है भाई, ये सरकार हर बात टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं बताई जाती है। नहीं, कुछ सब तो भारत गड़बड़ होगी के तभी तो आप संविधान करोगे में- गड़बड़ है। क्या अधिकारियों ने भारत पढ़ा दिया था 8 दूनी 80? भारत के संविधान में जनसंख्या का की बात कही गई है या जाति धर्म की बात कही गई है, मुझे बताइए। क्योंकि संविधान को सर पर रखकर नाचने वाले प्रियम्बल के हत्यारे ये बताएं कि संविधान सेकुलर है या नहीं है। जात की बात कर रहे हैं, संविधान की बात करते हैं, ये तथ्य की बात है। इस पर जवाब हमको टू दी पॉइंट चाहिए, चाहे इंडिया अलायंस का कोई दे। संविधान सेकुलर है या नहीं है, वो जनसंख्या की बात करता है या जात पात की बात ठीक, करता मैं है। आपकी बात, आप वरुण जी जवाब एक देंगे, सवाल, मैं अभी एक आपके सवाल, सामने एक जवाब सवाल, ले रहा हूं आपके एक सामने। एक सवाल, एक सवाल उसी में जोड़ लीजिए। माननीय, अब इस समय नहीं हमारे बीच में, पटेल साहब ने उस समय विरोध किया था भारत के गृह मंत्री होते समय, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो आप फिर क्यों इससे करवा रहे हो? देश में विद्वेष फैलेगा नहीं। तो ये लोग क्या है, कभी तो पटेल जी को इन्होंने माना नहीं। नहीं, आप तो मानते हो ना, तो फिर आप क्यों करवा रहे हो? नहीं, हम कहा, देखिए हमने मना अभी तो कहा आपने किया है, कहा, करवाने के बाद छोड़ दीजिए। अभी तो आपने कहा कि हम करवाएंगे। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी नहीं, आपने बोला अभी डिबेट में हम करवाएंगे। नहीं, राहुल, हमने मना नहीं किया, हमने ये कहा है। नहीं, तो फिर आप ये बोलिए ना कि आप करवाना चाहते कि नहीं। हमने नहीं किया है। नहीं शायद जी, आप देखिए बात की जलेबी बना गए आप। नहीं, या तो आप बोलिए कि हम पटेल जी को फॉलो करते हैं, नहीं करवाएंगे जातिगत जनगणना। आप कह रहे हो हम करवाएंगे, फिर इसका मतलब आप भी जात के आधार पर बांट रहे हो। राहुल गांधी जी जो चिल्ला रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। आप जो है सिर्फ हमारी तरफ ये बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से पूछिए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं? कर्नाटक और तेलंगाना और वो करा के दिखाएं, उनको गरज है ज्यादा। उनको जब जरूरत होगी, हम सरकार में हैं, अभी आगे 10-15 साल और रहेंगे, हम करा लेंगे। लेकिन इनको अगर जरूरत है, जल्दी है, तो ये कराएं, अपने यहाँ शुरू कराएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका स्टैंड, आप राहुल गांधी की बात ले आते हैं बीच में। क्यों नहीं ले आए? मान कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अपनी जात नहीं बताएंगे, खैर पता नहीं वो कौन सी बिरादरी के हैं। वरुण जी, जो सवाल अब शाही जी ने उठाया उसका उत्तर, फिर आलोक जी और पूजा जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, शाही जी ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि कोई मुख्यमंत्री विदेशी मामलों पर क्यों ना बात करे। बिल्कुल करनी चाहिए। योगी जी ने कहा, योगी जी के स्टेटमेंट पर इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों है कि मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश की चिंता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, मुझे भी चिंता है। लेकिन मणिपुर क्या वियतनाम में था जब मणिपुर में नंगी औरतें घुमाई जा रही थी, लोगों के साथ हिंसा हो रही थी, सड़कों पर पुलिस के जवान मारे जा रहे थे। वरुण जी, मणिपुर पर क्यों नहीं? का जवाब देख लीजिए। मणिपुर में सदन में बोला गया है, आपको क्यों याद आया? बात तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो हिम्मत नहीं थी। बगल में मणिपुर एक राज्य है, वहाँ इनको संविधान नहीं दिखता है। नहीं थी, मैं समझता हूँ कहाँ से लाते ही दोहरापन। आप लोग भाग खड़े हुए, लोगों की मानसिकता दोहरी क्यों हो जाती है? खड़े हुए थे सदन से। वरुण जी एक मिनट, शाही जी दिखाई पड़ रहा है। शाही एक मिनट, शाही जी एक सेकंड, वरुण जी एक सेकंड। ये तमाम भाजपाई बार बार राहुल गांधी की जात पूछ रहे हैं, तो आप बता क्यों नहीं देते? वरुण जी चैप्टर ही क्लोज करिए ना, बता दीजिए एक बारी में। पता होगा। देखिए, ऐसा है ना,
ये हम बता भी देंगे तो ये मानेंगे नहीं। नहीं तो इनके मानने ना मानने से आप बता दो ना। इनको बताने का मुझे ठेका भी नहीं मिला है ना, मैं क्यों बताऊंगा इनको? ये कौन होते हैं पूछने वाले? कोई भाई ये कौन है पूछने वाले? मैं क्यों बताऊं इनको कि राहुल गांधी कौन है पूछने वाले? इन्होंने कहा एक परिवार वाले उनके पास कागज लेकर जाएंगे तो उसमें राहुल गांधी जी अपनी जात बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर दे देंगे। क्या लिखेंगे? वही देश उसमें किसी साहित्य को एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। देश पूछ रहा है, बताइए नरेंद्र मोदी सरकार को देने की जरूरत है। सवाल ये था, पता होगा तब तो वरुण भाई। आलोक जी फिर तो यही बात होगी ना, जातिगत जनगणना करवाएंगे लेकिन जात नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, नहीं बिल्कुल बताएंगे, लेकिन किसी ऐसे बताएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम थोड़ा अंदाजा लगाते राहुल गांधी की जाति का। राहुल गांधी के बाबा पारसी, हाँ तो पिता पारसी, दादा तो बेटा बच्चा ब्राह्मण कैसे? नाती कैसे? मेरे बाबा कौन थे, मेरे पिता सही बात है आपकी, और मैं मान दे तो सही बात। राहुल गांधी के बाबा पारसी, पिता पारसी, तो बेटे बच्चा तो गोत्र ब्राह्मण का ये कैसे झमेला हो जाता है? वर्णशंकर इसी को कहा जाता है हिंदुस्तान में, वर्णशंकर। पूजा जी रेक्ट करना चाह रहे, पूजा जी। देखिए पहली बात तो जो हमें ये शाही जी के अंदर एक काबिलियत है, सवाल को ऐसे घुमाते हैं गोल, एक काबिल प्रवक्ता की निशानी है। सवाल कुछ और पूजा, पूरी डिबेट घुमा रहे हैं। जल्दी से पूजा जी। जी देखिए, पहली बात तो जो है आलोक जी कह रहे हैं कि वो बताए कि जाति क्या जाति गेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था पहले बनी थी तो भी कर्मों के हिसाब से बनी थी। कौन किसका बेटा है पुत्र है उसके हिसाब से तो नहीं बनी थी। किसी को जरूरत नहीं किया था। आई डेंट डर कोई डर नहीं करेगा। उसके बाद में जो है शाही जी ने कहा कि लिखा हुआ है संविधान में जातिगत जनगणना में, तो शाही जी को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 330 और 332 में लिखा हुआ है कि सरकार जातिगत जनगणना करा सकती है, पर उसका मकसद होना चाहिए कि आप आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए जो है जातिगत जनगणना करा सकते हैं। ये है तो कह रहे हैं कि उनका उत्थान होना चाहिए। आपने कहा कि बात करते आपने 19,000 सीटें खा गए जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। पूजा जी ने एक बहुत वैलिड सवाल किया है। पूजा जी ने एक बहुत वैलिड सवाल किया, इसका उत्तर मैं वरुण जी से चाहूंगा। सिर्फ एक मिनट। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन निशाना कहीं और होना चाहिए था, लेकिन सवाल कहीं और दागा। वरुण जी, आपने कहा कि जातिगत जनगणना किसी भी हाल में होगी। राहुल जी जैसे कह रहे हैं ना कि जातिगत जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकेगी। ठीक, चलिए मैं मान गया आपकी बात, जातिगत जनगणना हो गई। ठीक, आपका मोटिव क्या है? देखिए हमारा मोटिव बहुत क्लियर एंड कट है और क्या? लाउड भी है। शाही जी को सुनाई पड़ रहा होगा। मैंने ये कहा और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड भी है कि जातिगत जनगणना सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है उन तबकों को जो पिछड़े हुए हैं, जिनको नहीं, ये आंकड़े अगर आपके पास आ गए तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे? आंकड़े आ गए तो सरकार जिसको दबाना चाहती है हम उनको उनका हक दिलाएंगे। इसमें कोई कैसे, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। जैसे कर्नाटक में भी तो हक मारा जा रहा होगा किसी का, जब आपने सर्वे करवाया तो वहां किसी ना किसी का हक मारा जा रहा है। देश की बात कर रहे हैं आप, कर्नाटक की चिंता कर रहे हैं। क्यों, कर्नाटक इस देश का हिस्सा नहीं है? ये मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ ना। नहीं तो मैं कर्नाटक की भी तो बात कर रहा हूँ सर। आप किसी को चीनी खाने के लिए छोड़ रहे हो, खुद भी तो चीनी छोड़नी पड़ेगी ना। जिनकी सरकारें हैं इनके तो नियत स्पष्ट है ना। माय डियर वरुण जी, आप उनको चीनी खाने के लिए छोड़ने के लिए कह रहे हो कि चीनी मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी, उसके लिए आपको भी छोड़नी पड़ेगी। देश की जनता के सामने इनको एक्सपोज करना है। ये न पिछड़ों के हितैषी हैं, ये न दलितों के हितैषी हैं, ये सिर्फ उनकी बात कर सकते हैं, उनका काम नहीं कर सकते, उनको उनका हक नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर सकते हैं। वरुण भाई जो बात कह रहे हैं उसी पर मुझे एक याद आ गया, तो मेरे पास एक था कि तेलंगाना में इनकी सरकार है और ये सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए सामाजिक उत्थान, पूजा जी ने भी कहा। लेकिन तेलंगाना में 64% एसटी का बजट घटा दिया इन लोगों ने और 9% घट रहा है एसटी का। ओ मेरे भाई, सामाजिक सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा ने दिया और खेल का बजट सबसे ज्यादा गुजरात को बांट रहे हो। अरे भाई हमसे सवाल पूछ रहे हो, पहले अपनी सरकार से सवाल करो। आप बताइए, मेडल दिलाता हरियाणा है और खेल का बजट जा रहा है गुजरात में, इसका जवाब कौन देगा? हमने गलत कर दिया तो आप भी गलत करेंगे। अरे ये कौन सी बात है भाई, हमने कर दिया तो हम भी करेंगे।
सवाल क्या नहीं पूछेंगे करेंगे? फिर आप पहले गिरेबान में झांकेंगे, ये उसके बाद सवाल 64% आपने करेंगे। बजट क्यों घटा पहले दिया? आप अपने गिरेबान में झांकेंगे, नहीं, उसके बाद इसका सवाल करेंगे। जवाब ऐसे ये नहीं सारा होता कि बजट वहाँ जाएगा दिखा दीजिए गुजरात हमको, में, मेडल रहेगा होगा। हरियाणा और नहीं, बजट दोगे सब गुजरात में, ये नहीं ये चलेगा। आपने ये दोहरापन तेलंगाना टीवी में पर नहीं चलेगा। सामाजिक देश उत्थान को की बात, बेवकूफ बनाने की बात अब नहीं चलेगी। सामाजिक देश की उत्थान जनता की समझ बात रही आप है। कर रहे हैं, आप यानी कि आप OBC, नौटंकी कर SC रहे का हैं, हक राहुल नहीं खा गांधी सकते। नौटंकी कर रहे हैं। और आपने सुनिए, बजट घटा क्या दिया, टिकट 64% क्यों घटाया करानी बजट? पड़ेगी, लिख लो। एससी का आपको करानी एससी का पड़ेगी, उत्थान नहीं आपको कर रहा है, लिखना पड़ेगा, एससी का इस बात उत्थान को नहीं कर लिख रहा है, लो। और राहुल OBC, गांधी दिन भर दलित और आदिवासी की बात कर रहे हैं। एक दलित मिनट, आदिवासी एक की मिनट, बात आलोक कर जी, रहे हैं। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, क्या ये वाकई ये मुद्दा जो है जाति आधारित मुद्दा, इसकी काट धर्म के आधार पर खोज रही है बीजेपी? इसके पहले बहन पूजा ने जो एक बात कही थी उसको कोट करना है। आर्टिकल नंबर 3 कहती है को गलत तरीके से कोट किया है, तो उसमें राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण की बात थी। तो जो 332 का कोड किया है उन्होंने गलत कोड किया अनुच्छेद, उसमें जाति जनगणना की बात नहीं है। तो 330 में है ना 332। तो पूजा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जब भी भारत के संविधान के अनुच्छेदों की बात आए तो उस पार्टी से ना जो संविधान की रक्षा करने की बात है तो थोड़ा संविधान पढ़ के बोलना चाहिए, हमारा दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में आर्टिकल 54 में है कि अब जातिगत जनगणना का आप सही बोले, मैं साइड नहीं हूँ, मुझे फ्लो चार्ट पे आना चाहिए था कि मुझे 15 पे आना चाहिए था। हाँ ठीक है, 332 दोनों में नहीं है बहन जी। आलोक जी, एक मिनट, मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, मैंने कहा था कि संविधान किसने कितना पढ़ा है जेब में सब लेकर घूम रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, सब माथे पे लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश की एक तासीर है, संविधान का मतलब सीधे जाता है आरक्षण। इससे ज्यादा आम जनता को कोई, फिर आप कितने खुद अनुच्छेद पढ़े और कितने नहीं पढ़े और संविधान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की नजर में, आम जनता की नजर में संविधान मतलब आरक्षण से छेड़छाड़, जैसे आप लोग बोल रहे हैं पूजा जी, वो एक मैसेज दिया ना, वो एक मैसेज दिया, ये बात शाही जी भी मान रहे हैं कि भाई इन लोगों ने भ्रम का जाल फैलाया। नहीं किया है सरकार ने, 19,000 यहाँ पे रिजर्व सीटों के साथ में धांधली की गई, हाईकोर्ट का वर्डिक्ट भी आया उस पे, ये की गई है, किया इन्होंने। अब एक मिनट, एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी आ गया एक, शाही जी ये सब बहस तो चल ही रही है, लेकिन वो जो मसला राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया था, ये ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, और अब आ गया ये यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, देश में जो सरकार जो चलाते हैं उसमें माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग देश की भलाई के लिए, देश की जनता के लिए जो काम बेहतर होता है वो काम करते हैं। नहीं, सरकारी कर्मचारियों की इससे हालत कैसे सुधरेगी? वो तो कहने की खराब कि आपने ओपीएस था, ओपीएस बड़ा मुद्दा बना। नहीं तो एनपीएस, हमने एनपीएस खत्म हुआ है, तो फिर एनपीएस से यू टर्न क्यों लिया आपने? कहीं यू टर्न नहीं लिया है। अगर हमने तो फिर ये यूपीएस कहां से आ गया? आप उसको देखिए, उसको फिर वही भ्रम फैलाने वाली बात न किया जाए। नहीं, भ्रम इसमें क्या, आपने एनपीएस जो सपना दिखाया था क्या वो पूरा हुआ एनपीएस से? अगर हुआ तो फिर आप ये यूपीएस क्यों ले आए? देखिए यूपीएस जब आया है, ओपीएस जब बंद हुआ उसके बाद 2005 से एनपीएस लागू हो गया, लोगों ने स्वीकार किया। अब ये सरकारी कर्मचारी स्वीकार कर रहे हैं एनपीएस, किया ही है, तो फिर वो विरोध कौन कर रहा है ओपीएस के नाम पर? नहीं, कुछ लोग भी देखिए कुछ विरोध करेंगे। हम कह रहे हैं 15 साल से, हम 10 साल से सरकार में हैं, लेकिन हम जो है सर, अगर एनपीएस अच्छा था तो फिर ये यूपीएस कहां से आ गया? तो सरकार मान रही है ना कि कहीं ना कहीं एकदम और बेहतरी उसमें है, कहीं सरकार नहीं मान रही है। जनता के भलाई के लिए कोई भी सरकार होती है जो वो बैठी होती है, वो निर्णय लेती है। उस निर्णय में आपको लग रहा है यूपीएस को लेकर राय बन जाएगी? आप एनपीएस को लेकर एक राय नहीं बना पाए, यूपीएस को लेकर बन जाएगी एक राय? इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी तो आपसे पूछा गया था, आप और हम तो होंगे कम से कम। सर, इमरजेंसी वाली बात कहां से आ गई? क्यों नहीं, मैं यूपीएस एनपीएस की बात कर रहा हूं, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूं। निर्णय लिया गया नहीं लिया, देखिए एनपीएस ओपीएस नहीं, देश आपने आम राय की बात कही, मैं वही तो पूछ रहा हूं। जब इमरजेंसी लगाई गई तो आम राय ली गई आपसे?
तो किसी भी इसलिए नेता आप से ओपीएस पूछा की गया मांग करने वालों से राय नहीं ले रहे? आपने भाई हम तो पूछ रहे हैं ना, इंदिरा जी ने किसी से राय लिया था? सर अब इंदिरा गांधी में कहाँ चले गए, फिर थोड़ी देर बाद आप नेहरू जाना पड़ेगा। मैं आपसे नेहरू, पूछ रहा हूँ नेहरू, इंदिरा, यूपीएस नेहरू, में इंदिरा, क्या नेहरू जी कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों नेहरू की हक की बात आप ये कह रहे हैं बहुत अच्छी स्कीम है? एकदम अच्छी स्कीम है। सरकारी कर्मचारियों के, देश के लोगों के ही। अब अगर उनको गलत लग रहा होगा तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन एक बात बताओ, आप शाहिद, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, जब आप ये कह रहे हो कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो फिर इसमें सांसद और विधायकों को क्यों नहीं रखा गया? वो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों रखी गई उनको? नहीं, सांसद और विधायक का नियमावली अलग है। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों की नियमावली अलग है। क्या आप दोनों को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं, विधायिका को और इनको? बिल्कुल, क्यों? सरकारी कर्मचारी देश की सेवा नहीं करते क्या? नहीं, आप ज्यादा करते हैं। आप तो एक बार चुने गए विधायक हैं, जनता ने फिर नकार दिया तो फिर हटेंगे आप? सांसद चुने हुए, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो वही हैं। कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार और कर्तव्य अलग अलग होते हैं। सर ओल्ड पेंशन स्कीम आप ले रहे हैं, आप कह रहे हो यूपीएस अच्छा है, तो यूपीएस क्यों नहीं ले रहे आप? तो भाई जिसको लेना होगा यूपीएस लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं। आप तो ओल्ड पेंशन स्कीम में है ना, शायद ही आप देखिए मुझे घुमा रहे, आप तो ओल्ड पेंशन मैं स्कीम नहीं घुमा रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए, ओपीएस था, एनपीएस आया, आज यूपीएस आया है। सबके सामने विकल्प खुले हैं कि एक कोई आप चुन लीजिए। तो ओपीएस ले सकता है? ओपीएस विकल्प खुले हैं। नहीं, ओपीएस मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी। वही तो हम दे रहे हैं, 50% तो दे ही रहे हैं हम। नहीं सर, आप देखिए, आप आज घुमा रहे 50%। नहीं विषय पहले क्या ओपीएस में मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि बहुत अच्छा 50 ओपीएस मिल रहा है। ओपीएस में ज्यादा मिलता था क्या? 50% से ज्यादा मिलता था? आप कम दे दो ना, जो अगर ओपीएस पे मांग रहे हैं। नहीं, हाँ मिलता था या नहीं था, हम कम नहीं देंगे। आप भी अब घुमा रहे हैं हमको। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं घुमा नहीं रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ओपीएस अगर अच्छा नहीं, यूपीएस अच्छा है, तो सांसद और विधायकों को उसमें रखना चाहिए कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ कि कार्यपालिका और विधायिका को आप एक साथ नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जब अरे यूपीए की सरकार थी तो कैंटीन में आप लोग जाके 17 रुपए में जो है चिकन खाया करते थे और 50 पैसे की रोटी खाया। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ। नहीं तो चलिए पनीर, आप 4 रुपए एक पनीर खाया करते थे, 2 रुपए के चावल खाया करते थे। हाँ, तो मतलब पत्रकारों से हिसाब जब हमारी सरकार आई, सुनिए हमारी सरकार आई, नहीं बहुत उड़ाते थे, पत्रकार भी उड़ाते हैं, नेता तो वहाँ खाते ही थे, हम लोग भी खाते थे जाकर वहाँ। तो हमारी सरकार आई तो दो पेंशन स्कीम भी पत्रकारों को मिलती है। अब हो गया ना, पत्रकारों को पेंशन स्कीम भी पत्रकारों को मिलती है। पत्रकारों को लखनऊ में टेलीफोन की सुविधा भी पत्रकारों को मिलती है, रहने के लिए आवास भी पत्रकारों को मिलता है, लखनऊ में फ्लाइट की टिकट भी पत्रकारों को मिलती है। लखनऊ में जमीन राजनाथ जी ने सब्सिडी पर दिया हुआ है और कम से कम एक नहीं सैकड़ों पत्रकार बसे हुए हैं। शाही सर, आप ओपीएस ले रहे हैं और यूपीएस कह रहे हैं आप सरकारी कर्मचारी को कि ये दवाई अच्छी है, तो आप खुद क्यों नहीं खा रहे वो दवाई? हम नहीं, फिर वही, जब यहाँ के नियम और कानून अलग बने हुए हैं तो हम दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं? तो नियम कानून क्यों अलग हैं? अमेंड कर दीजिए साहब। अमेंड किसके लिए अमेंड कर दें? विधायकों, ठीक है, एकदम कह रहे हैं। विधायक का सुन लीजिए, 5 साल के लिए विधायक होता है और कम से कम 35 साल के लिए एक जो है सरकारी कर्मचारी होता है। सरकारी कर्मचारी 10 बजे से 5 बजे तक अपनी जिम्मेदारी के लिए लायबल होता है, जाता है, पूरी लगन से मेहनत करता है। सुन लीजिए ना, सुनिए वरुण मिश्रा अभी विधायक हो जाएंगे, सवेरे जैसे सो के उठेंगे 5 लोग दरवाजे पर रहेंगे। शाही जी, सरकारी कर्मचारी की जिंदगी देखी है आपने कभी? क्या सरकारी कर्मचारी की जिंदगी देखी है जो आप कह रहे हो कि वो 8 से 5 की ड्यूटी करते हैं? एकदम देखी है, मैंने कहा लगन से 8 से 5 की ड्यूटी करते हैं सरकारी कर्मचारी। क्या 8 से 5 की ही ड्यूटी करते हैं सरकारी कर्मचारी? कुछ कर्मचारियों को छोड़ दीजिए, उसके बाद 8 से 5 की ड्यूटी नहीं करते तो कुछ कर्मचारी तो फिर ऐसे तो कुछ विधायक और सांसद भी छोड़ दीजिए सर। नहीं कुछ कैसे भाई, जब जरूरत है तो उनको लगाया जाएगा। सर जरूरत है तो जरूरत के वक्त सरकारी कर्मचारी ही खड़ा होता है। अरे भाई, कोरोना के वक्त कौन खड़ा था आपके साथ? कोरोना के समय कौन खड़ा था? यही सरकारी कर्मचारी खड़े थे।
आप जो देश के सर्वे सारे करवाते नेता हैं, खड़े थे। आप देश पोलियो के पिलवाते सारे हैं, यही नेता सरकारी खड़े थे। कर्मचारी आपके साथ अपने खड़े होते जेब हैं। में हाथ डालकर सबको लैया चना खिला रहे थे। शाहिद जी, सबके मेरे घरों ऊपर में गुस्सा दवाई मत पहुंचा करिए, रहे थे। मेरे ऐसा ऊपर नहीं, गुस्सा मत करिए। ऐसा मैं ये देखिए। कह रहा हूं कि अगर यूपीएस अच्छा नहीं, है आप तो एकदम आप भी कह रहे लीजिए। हैं। आप मैं मुझसे नाराज हो सरकारी रहे हैं। कर्मचारी का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी नेता का अपमान करने का हक भी मैंने किसी को नहीं दिया है। ठीक है सुबह सर। किसी के घर में कोई मर जाता है तो चूल्हा जलाने वही विधायक जाता है, ठीक। वही गांव का प्रधान जाता है। आप सर, आप अपने आप को एकदम- भगवान समझ रहे हैं, तो फिर मैं आपसे मैं ये भगवान- कह रहा हूं कि भगवान भाई नहीं समझ रहे हैं। अगर जनता ने आप 5 साल लोगों के ने- बाद आप आपको लोगों ने नहीं गिरा चुना तो हुआ- फिर भी तो गिरा पेंशन हुआ मिल रही है सर घोषित आपको। करने की कोशिश की है। आप लोगों ने नेताओं को गिरा हुआ घोषित करने की सर ये कोशिश तो की किसी है। ने कहा ही नहीं। आप तो क्यों आप कह रहे हैं? इस देश ने तो नेता नहीं तो नेता इस आप कह रहे देश हैं ने कि तो सरकारी कर्मचारी सब आप करता है, विधायक इस विधायक देश और, ये देश तो नेता MP के और, पीछे चलने वालों में है। जिला पंचायत का कोई काम ही नहीं करता ये है। क्यों लोकतांत्रिक नहीं देश है करता भाई? शाहिद जी, शाहिद जी। क्यों नहीं करता है बताइए शाहिद जी, ना। यहाँ तो आपने एक नेता के पीछे एक चलने वाले नेता लोग का हैं। जीवन देखा है आपने, एक नेता का वक्त जीवन इजाजत देखा नहीं है? दे रहा शाहिद जी, बहुत गंभीर विषय है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वरुण जी, शाहिद जी, आलोक जी और पूजा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।